राधे राधे भक्तों, यूट्यूब चैनल भक्ति गीत वर्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। भक्तों, मैं आज आपको कार्तिक मास के 8वें अध्याय का स्मरण कराती हूँ। बोल विष्णु भगवान की जय। जलंधर की राजधानी की यात्रा का वर्णन करते हुए देव ऋषि नारद ने कहा, हे राजा पृथु, जलंधर ने वहाँ पहुँचने पर हमारा बहुत आदर सत्कार किया। वह भक्ति भाव और श्रद्धा से हमारा पूजन करके विनती करने लगा, महाराज कहिए, आपका आगमन किस अभिप्राय से हुआ है और मेरे लिए क्या आज्ञा है। हमने कहा, दैत्यराज, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ शिवजी और पार्वती का वैभव देखकर मैं चकित रह गया। अब तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए मैंने यहाँ आकर आपकी स्मृति भी देखी है। आपकी और शिवजी की स्मृति व वैभव में किसी प्रकार का कोई अंतर नजर नहीं आता, परंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। कामदेव के शत्रु शरीर पर भस्म लेपन करने वाले वीतरागी शिवजी के पास स्त्री रत्न के रूप में पार्वती जी हैं। यद्यपि तुम्हारे पास भी अनेक सुंदर स्त्रियां हैं, परंतु उनमें से एक भी ऐसी नहीं जिसकी तुलना पार्वती जी से की जा सके। अतः आपका सुंदर स्त्री से रहित यह अधूरा वैभव देखकर यही निश्चित हुआ कि शिव के समान और सारे ब्रह्मांड में किसी का वैभव नहीं है। उसके पास पार्वती के रूप में ऐसी अनुपम स्त्री है जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराएं रची, परंतु एक भी पार्वती जी के समान नहीं बन सकी। नारद जी ने आगे राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैं तो केवल इतनी बात कहकर वहाँ से चला आया, परंतु पार्वती जी की अपूर्व सुंदरता की बात सुनकर जलंधर कामदेव के ज्वर से पीड़ित हो गया। उसने उसी समय राहु को बुलाकर कहा कि तुम अभी कैलाश पर्वत पर जाकर शिव को हमारी आज्ञा सुनाओ। तुम शिव से कहना कि त्रिलोकी के राजा अति पराक्रमी जलंधर ने आज्ञा दी है कि 3 लोक के नाथ और सब रत्नों के स्वामी जलंधर के होते हुए भी तुम शमशानवासी तथा नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदर स्त्री शोभा नहीं देती। तीनों लोकों का स्वामी होने के कारण सभी रत्नों पर मेरा अधिकार है, क्योंकि पार्वती स्त्री रूप में रतन है, अतः वह मेरे पास ही शोभित हो सकती है। दैत्यराज जलंधर की आज्ञा पाकर राहु उसी समय चंद्रमा के समान उज्जवल कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और अपनी भयानक दृष्टि से दैदीप्यमान कैलाश पर्वत को काला कर दिया। तब भगवान शिव के द्वारपाल नंदी द्वारा शिव के सन्मुख उपस्थित किए जाने पर राहु ने दैत्यराज जलंधर की उपरोक्त आज्ञा सुना दी। राहु की यह बात सुनते ही भगवान शिव की दोनों भ्रुकुटियां कमान के समान तन गई। उनकी भौं से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ जो सिंह के समान मुख वाला था। उसके लाल लाल अग्नि के समान विकराल नेत्र थे और उसके सारे शरीर पर बड़े बड़े बाल खड़े हुए थे। उत्पन्न होते ही वह भयंकर मनुष्य विकराल मुख फैलाकर राहु को खा जाने के लिए आगे बढ़ा। तब तो राहु भयभीत होकर कहने लगा कि हे देवों के देव महादेव जी, एक तो मैं ब्राह्मण हूँ, दूसरे दूत के रूप में आया हूँ, अतः आप कृपा करके मुझे मत मारिए। राहु की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने उसको आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष शिवजी के पास आया और अत्यंत विनीत स्वर में बोला, मैं भूखा हूँ, कृपा करके मुझे कुछ खाने को दीजिए। तब शिवजी ने कहा, तुम अपने हाथ पैर खाओ। शिवजी की आज्ञा पाते हुए अपने हाथ पैरों सहित सारे धड़ को खा गया। जब केवल मुख ही शेष बचा, तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन करा है, इसलिए तुम्हारा नाम कीर्तिमुख प्रसिद्ध होगा और आज से मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूँ। पहले पूजा तुम्हारी होगी, उसके बाद हमारी। तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल ही रहेगी। उधर शिवजी द्वारा आकाश में फेंका गया राहु बर्बर देश में जाकर गिरा। राहु की ऐसा दशा सुनकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हुआ और शिवजी से लड़ने हेतु दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपने पुर से बाहर निकला। उसी समय उसने सामने से एक आंख वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य और अंग भंग राहु को आते देखा।
इसके अतिरिक्त और भी अनेक अपशगुन हुए, परंतु उन्हें देखकर भी वह रुक न सका। वह अपार दैत्य सेना सारे आकाश में बादलों की भांति छा गई। तब देवताओं ने दैत्यराज जलंधर को अपार सेना सहित कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते देखा तो चुपचाप इसकी सूचना शिवजी को दी। खबर पाते ही शिवजी महाराज ने विष्णु भगवान का स्मरण किया और भगवान विष्णु स्मरण करते ही उपस्थित हो गए। शिव जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे नारायण, देवताओं को पीड़ा देने वाले इस महादैत्य को आपने क्यों नहीं मारा? इतना ही नहीं, आप स्वयं श्री लक्ष्मी सहित उसके घर में विराजमान हो गए। आखिर इसका क्या कारण है? तब विष्णु भगवान ने उत्तर दिया, हे शिव जी, हे महादैत्य, आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है, इसी कारण हमने उसको नहीं मारा। अस्तु यह महादैत्य आपके ही हाथ से मारा जाएगा। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर शिवजी ने कहा, यह तेजस्वी दैत्य हमसे भी ऐसे नहीं मारा जाएगा, अतएव इसको मारने के लिए आप अपना तेज देने की कृपा कीजिए। शिवजी के वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान सहित समस्त देवताओं ने अपना अपना तेज शिवजी को दिया। तत्पश्चात शिवजी महाराज उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली सुदर्शन चक्र और एक वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने के लिए तैयार हुए। शिवजी के भूतगणों की सेना में समस्त देवतागण भी सम्मिलित हो गए। उधर जलंधर अपनी सेना सहित कैलाश के समीप जा पहुंचा और इधर कीर्तिमुख और नंदी आदि समस्त गण तथा देवताओं की सेना भी युद्ध के मैदान में आ डटी। देवताओं और जलंधर की सेना में ऐसा घोर संग्राम हुआ कि समस्त भूमंडल कंपायमान हो गया। युद्ध के मैदान में जितने दैत्य मरते, दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते। यह दृश्य देख भूतादि गणों ने शिवजी के समीप जाकर उनसे संपूर्ण वृत्तांत कहा। यह शिवजी ने कंदरा के समान मुख वाली महाभयंकर तालजंघा नामक एक कन्या अपने मुख से उत्पन्न की। वह कन्या हुंकार मारकर दैत्यों को अपने मुख में डालती हुई श्री शुक्राचार्य को उठाकर अलोप हो गई। तब शिवगण निर्भय होकर दैत्य सेना को बुरी तरह मारने लगे। गणों की इस मार से व्याकुल होकर दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जलंधर के सेनापति शुंभ निशुंभ और कालनेमी ने आगे बढ़कर देव सेना पर प्रत्याक्रमण कर दिया। जब देव सेना दैत्यों की मार से विचलित हो उठी, तब गणेश जी और शुंभ का घनघोर युद्ध हुआ। दैत्यों को पराजित होते देख जलंधर स्वयं युद्ध क्षेत्र में आया। उसे देखकर वीरभद्र ने जलंधर पर अपने प्रहार किए। तब जलंधर ने क्रोधित होकर अपने परिध उस पर दे मारा और उसके रथ की ध्वजा काट दी। फिर उसने देव सेना पर भयंकर बाण वर्षा करके उसमें भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की यह दशा देखकर स्वयं शिवजी नंदी पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में आए और उन्होंने तीर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। शिवजी के प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास में वृक्ष से पाप समूह भाग जाते हैं। उसी समय शिवजी ने अपनी बाणों के खड़क रोमा का सिर काट पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके पश्चात ज्यों ही जलंधर आगे बढ़ा, शिवजी ने उसके रथ के घोड़े तथा सारथी को भी मार गिराया। तब जलंधर खड़क हाथ में लेकर पैदल ही शिवजी की ओर दौड़ा। शिवजी ने तत्क्षण आगे बढ़ एक मुक्का उसकी छाती में दे मारा, जिससे जलंधर अचेत हो गया। जब जलंधर ने देखा कि शिवजी अजय है, तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व तथा अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में नृत्य और गायन करने लगी। शिवजी भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। शिवजी को इस माया में फंसा हुआ देखकर जलंधर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गया और उसका सुंदर रूप देखकर कामग्न हो उठा। पार्वती जी शिवजी को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तुरंत ही इस राक्षसी माया को पहचानकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब निराश जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गया। उधर जलंधर के चले जाने पर पार्वती जी ने जो ही भगवान विष्णु का स्मरण किया, वे तत्काल उपस्थित हो गए और उन्होंने जलंधर के शीघ्र मारे जाने का आश्वासन दिया। भगवान विष्णु विचारने लगे कि जलंधर ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है।
यह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही नहीं मर रहा है। अतएव देवता तथा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा के धर्म को डिगाने का घोर पाप कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा किए बिना यह दुष्ट नहीं मारेगा। इतनी ही देर में शिवजी भी राक्षसी माया से मुक्त हो गए और जलंधर को आया देखकर उस पर बाण वर्षा करने लगे। बोल विष्णु भगवान की जय। बंधु, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आपको नई वीडियो की जानकारी मिल सके। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण।